ये दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लास्ट ट्रिक पे आपका स्वागत है। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हम आज क्रिएट कर देंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़बरदस्त, और इसका हम हर तरह का क्वेश्चन आपको बताएंगे। जिसमें जितने प्रकार का क्वेश्चन आता है, हर प्रकार का क्वेश्चन बताएंगे। एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को आप, और ये प्रॉफिट लॉस सब में भी अप्लाई होता है। तो आप देखिएगा थोड़ा सा, जैसे देखिए अंत तक वीडियो देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आज आपको ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा बस अंत तक, तो आपको समझ में आ जाएगा हम आज आपको क्या बताने वाले हैं। इसका मेंसुरेशन में भी प्रयोग होता है, हम अभी बताएंगे, आप ध्यान दीजिएगा लास्ट तक। तो देखिएगा क्या है कि इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस, यानी बराबर परिवर्तन में क्या होता है, हमेशा हानि होता है। याद रखिएगा हमेशा, इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस, इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस, यानी जब भी बराबर परिवर्तन होगा तो हमेशा क्या होगा, हानि ही होगा। जैसे देखिए, इसका एक क्वेश्चन हम पहले ले रहे हैं, उसके बाद बताएंगे कि डायरेक्ट बताएंगे, और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि ये होता कैसे। पहले हम आपको डायरेक्ट बता देंगे, फिर बताएंगे कि ये होता कैसे है। तो जैसे देखिए कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए, क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है क्या ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया तो वेतन में परिवर्तन है। तो ए का वेतन 10% बढ़ाया और फिर 10% घटाया, तो कह रहा है ए का वेतन में क्या होगा। देखिए क्या होगा, तो देखिए दोनों को आप गुना कर लीजिए। 10 गुने 10 कितना हो गया, ये हो गया आपका 100। 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 1% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। हम तो आपको बता दिए हैं कि हमेशा लॉस होगा। कैसे होगा हम ये भी बताएंगे, पहले हम दूसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं फिर इस पे। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, देखिएगा, फिर हम इसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। कराए क्या, चीनी के भाव में 20% बढ़ोतरी की गई, परिणाम स्वरूप एक परिवार ने अपने चीनी की खपत में 20% की कमी कर दी। इससे परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले व्यय में कितनी कमी हुई। तो अब देखिए, पहले 20% बढ़ा और 20% घटा, तो ये इक्वल चेंज हो गया, यानी जितना बढ़े और उतना ही घटे तो वो क्या हो गया, आपका इक्वल चेंज हो गया। तो यहाँ क्या है कि 20% बढ़ रहा है और 20% घट रहा है, तो इक्वल चेंज है। तो आप दोनों गुना कीजिए, ये 20 गुने 20, ये कितना हो गया आपका 400 हो गया। 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4% का क्या हो जाएगा, 4% का कमी हो जाएगा। ये हुआ कैसे, अब इसको हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिएगा। तो देखिए हम बता रहे हैं, क्वेश्चन को स्क्रीन पे ही रहने देते हैं, आप समझिएगा। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए आप जानते होंगे कि माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। फिर देखिए माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। आप ये जानते होंगे प्लस गुने प्लस, ये भी क्या होता है, प्लस होता है। अच्छा, प्लस गुने माइनस ये क्या होता है, माइनस। ये तो बच्चा वाली बात है, आप लोग जानते होंगे इसको कि माइनस गुना माइनस ये प्लस, माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस। अब प्लस गुने प्लस तो प्लस, अब प्लस गुने माइनस तो क्या हो गया, माइनस। ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। आप लोग को आता भी होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आता भी होगा, और नहीं आता होगा तो इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब हम देखिए बताते हैं इस सवाल को जो बनाया जाता है, यानी इसको जो हम बनाए, इसमें हम अलग अलग वाला भी बताएंगे कि जब अलग परिवर्तन हो जाता है, बढ़ता कुछ और है, घटता कुछ और है, इस तरह का भी सवाल बताएंगे। तो इसको हम लेते हैं किस पे, इसको लेते हैं हम ए बी फॉर्म पे। इसको लेते हैं हम किस पे, ए बी फॉर्म पे लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ए बी फॉर्म। ठीक है, अब देखिए ए बी फॉर्म में क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहला पार्ट मेरा बढ़ गया, तो पहला बढ़ गया तो प्लस ए कर दीजिए, दूसरा भी बढ़ गया तो प्लस बी हो गया, फिर प्लस गुने प्लस, प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस हो गया, फिर a इंटू बी बाय 100 हो गया। अब देखिए पहला पार्ट बढ़ा तो प्लस ए, और दूसरा पार्ट घट गया तो माइनस बी, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस गुना माइनस कीजिए तो ये होता है माइनस, तो ये a इंटू बी बाय 100। फिर देखिएगा जैसे पहला पार्ट घटा तो माइनस ए, और दूसरा पार्ट बढ़ा तो प्लस बी, और माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस गुना प्लस करेंगे माइनस होगा, माइनस
a इंटू बी बाय 100। अब फिर देखिए जैसे पहला पार्ट घटा फिर दूसरा पार्ट भी घट गया तो माइनस बी, तो माइनस गुने माइनस ये क्या हो गया प्लस ये a इंटू बी बाय 100। अब देखिए यही है 4 कॉन्सेप्ट है आपका, इसी पे पूरा बनेगा। इसका प्रयोग हम सीआई में भी कर लेते हैं, मेंसुरेशन में भी कर लेते हैं, एरियाज वगैरह जब बढ़ता है परसेंटेज में तो ध्यान दीजिएगा। तो इसको पूरा अंत तक जब देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम उम्मीद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि पहला बढ़ा तो प्लस, दूसरा बढ़ा तो प्लस, अब प्लस गुने प्लस क्या हो गया प्लस, तो a इंटू बी बाय 100। अब देखिए पहला बढ़ा दूसरा घटा तो प्लस माइनस माइनस a इंटू बी बाय 100। फिर यहाँ देखिए पहला घटा और दूसरा बढ़ा तो माइनस प्लस, तो माइनस गुने प्लस क्या हो गया माइनस a इंटू बी बाय 100। अब देखिए पहला घटा दूसरा भी घटा तो माइनस गुने माइनस क्या हो गया प्लस a इंटू बी बाय 100। अब देखिए हम जो इस क्वेश्चन को बनाए अभी जो हम डायरेक्ट आपको बता रहे थे वो किस पे बता रहे थे, तो वो हम आपको बता रहे थे इस मेथड पे बता रहे थे। तो अब देखिए हम इस मेथड पे इसको बैठा के दिखा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो हम डायरेक्ट बता ही दिए, अब हम इसको प्रोसेस से भी बैठा के दिखा देते हैं। तो देखिए क्या है सवाल में, तो क्या कह रहा था कि चीनी के भाव में 20% बढ़ोतरी की गई, परिणाम स्वरूप एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत 20% कम कर दी। तो पहले 20% बढ़ाया गया, तो 20% बढ़ाया, मूल्य बढ़ा ना, तो ये हो गया प्लस 20। फिर क्या क्या खपत में 20% कमी कर दिया, तो ये हो गया आपका माइनस 20। अच्छा प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस a इंटू बी, तो 20 गुने 20 बटा कितना 100। तो अब देखिए ये माइनस प्लस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 2 दूना 4, तो माइनस 4% हुआ। तो इसका मतलब 4% का क्या हुआ कमी। इसी चीज को हम आपको डायरेक्ट बताए कि इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस, तो इक्वल चेंजेज ऑलवेज लॉस, तो 20 गुना 20 कितना हुआ 400, और 2 अंक के बाद पॉइंट, तो ये कितना हो गया 4%, यानी 4% का क्या हो गया कमी हो गया। तो ये क्वेश्चन क्या है कि देखते ही बन जाएगा आपसे। तो चलिए थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, करवा रहे हैं, तो देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए उस क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन होगा। तो पहले क्या कर रहा है कि मूल्य में 25% कम कर रहा है, तो -25 कर दीजिए। फिर कह रहा है क्या, फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो 20% वृद्धि कर दी जाए तो +20 कर dीजिए, ठीक हो गया। अच्छा माइनस गुना प्लस, तो माइनस गुना प्लस अभी हम बता दिए क्या होगा माइनस। चलिए हो गया आपका माइनस a इंटू बी, तो यानी 25 गुने 20 अब बटा कितना 100 हो गया। अब देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 पंच 10, 5 से कटा दीजिए 25, तो ये हो गया आपका -25 + 20 और -5, तो -25 और -5 हो गया कितना -30 और +20, तो ये हो गया आपका -10, यानी 10% का क्या हो जाएगा, तो ये 10% का कमी हो जाएगा। माइनस में आया तो इसलिए कमी हो गया, अब प्लस में आता तो ये आपका वृद्धि हो जाता। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए क्वेश्चन को झट से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन को, और इस तरह का हम बहुत क्वेश्चन आपको करवाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 30% बढ़ जाती है, दुकानदार के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, 20% कमी कर रहा है तो -20, फिर क्या हो रहा है कि 30% वृद्धि हो जा रहा है बिक्री में, घट रहा है तो माइनस कर दीजिए, बढ़ रहा है तो प्लस कर दीजिए। तो यहाँ 30% वृद्धि हो रहा है तो +30, तो माइनस इंटू प्लस, ये हो गया आपका माइनस। अब देखिए a इंटू बी बाय 100, तो 20 गुना 30 बटा 100, आप कटा लीजिए, 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो ये आपका हो गया -20 + 30 और -2 तिया 6, तो -20 और -6, तो -26 और +30, तो ये क्या होगा +4, तो इसका मतलब 4% का क्या हो जाएगा बिक्री में वृद्धि हो जाएगा। अब देखिए हम एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अब क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन इस पे कैसे आता है आप इसको समझिएगा थोड़ा सा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। एक त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो अब देखिए एक वृत्त है, ये वृत्त है,
इसका त्रिज्या कुछ है मान लीजिए। अब इसमें क्या किया, 100% का वृद्धि कर दिया। तो आप एक चीज जानते हैं कि ये वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते हैं तो हम बता भी रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर जो हुआ तो इसका मतलब क्या, आर इंटू आर। आर का कितने बार प्रयोग हो गया, 2 बार प्रयोग हो गया, इसलिए एक बार आर जो है ए का काम करेगा और एक बार आर किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। तो यहां देखिए अब क्या कह रहा है कि वृत्त के त्रिज्याओं में 100% बढ़ा दिया गया। तो 100% बढ़ाया तो प्लस 100, एक आर हो गया, दूसरा आर भी तो है, प्लस 100। अच्छा, प्लस इंटू प्लस क्या हो गया, प्लस 100 गुने 100 बटा 100, कटा दीजिए। तो अब देखिए 100, 200, 300, टोटल कितना हो गया, 300, सब प्लस में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 300% की वृद्धि। देखिए आपका आंसर भी दिया होगा। देखिए इस तरह का और भी हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आ जाए क्वेश्चन को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, किसी आयत की चौड़ाई ए और बी, चौड़ाई ए और लंबाई बी है। चौड़ाई यदि 20% कम कर दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तब वर्तमान क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। अब देखिए किसी आयत की चौड़ाई ए है, यानी चौड़ाई जो है आपका क्या है, चौड़ाई दिया हुआ है ए। फिर देखिए लंबाई क्या दिया है, लंबाई दिया हुआ है बी। तो कह रहा है क्या कि चौड़ाई यदि 20% कम कर दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तब वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। ये तो क्वेश्चन एकदम से पूरा सिंपल हो गया। आप जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब देखिए ये ए और ये हो गया क्या आपका बी, तो लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ क्या कह रहा है कि चौड़ाई 20% कम कर दी जाए और लंबाई 10% बढ़ा दी जाए। चौड़ाई 20% कम कर देगा तो कोई भी माप जो होगा या कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो जब 20% कम कर देगा तो ये कितना हो जाएगा, 80%। फिर कह रहा है क्या, लंबाई में 10% बढ़ा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 110%। 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 11 88। तो ये हो गया 88 ए बी बटा कितना, 100। तो यानी अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0.88 ए बी आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और हम अगला इस क्वेश्चन करवा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 30% घटा दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए लंबाई 40% बढ़ा दिया तो प्लस कितना हो गया, 40। फिर क्या कह रहा है, चौड़ाई 30% घटा दिया जाए तो ये माइनस कितना, 30। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी बाय 100, यानी 40 गुना 30 बटा 100। तो ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। तो ये देखिए हो गया आपका प्लस 40 माइनस 30 माइनस 12। तो देखिए 40 माइनस 30 माइनस 12 तो माइनस 42, माइनस 30 माइनस 12 माइनस 42, ये प्लस 40। तो ये क्या होगा, -2। तो -2, तो इसका मतलब 2% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। 2% का कमी हो जाएगा। और थोड़ा सा देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। और आप किसी बुक से भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उल्टा के देखिएगा तो मैक्सिमम आपको मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाए इसको आप पढ़ना शुरू कर दिए। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले देखिए एक वर्ग कहा, तो ये हम मान लिए ये आपका हो गया वर्ग। अच्छा ये वर्ग हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा, ये होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर, तो इसका मतलब भुजा कितने बार, 2 बार। भुजा गुना भुजा, यानी भुजा कितना बार हो गया, 2 बार। एक बार भुजा ए का काम करेगा, एक बार बी का करेगा। तो इसके भुजाओं में 50% वृद्धि कर रहा है, तो इसका मतलब +50 + 50 हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस, ये 50 गुने 50 बटा 100। आप इसको कटा लीजिए।
तो 50 50 100, आप प्लस 5 गुना 5 25, तो 125, तो ये आ गया प्लस 125, तो इसका मतलब 125% का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला एक और क्वेश्चन आपको हम बता दें, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का हम बता रहे हैं, देखिएगा। और अगर पूरा टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, प्लेलिस्ट हम आपको बता देते हैं, जहां मेरा बेल आइकन देखे होंगे, मतलब बेल आइकन नहीं सॉरी, मेरा पिक देखे होंगे, तो उस पिक को आप क्लिक करेंगे, एक डैशबोर्ड खुलेगा, वहाँ प्लेलिस्ट लिखा होगा, जैसे प्लेलिस्ट को आप टच करेंगे उसके नीचे खुल जाएगा आपका पूरा फोल्डर, जो जो चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। और इस चैप्टर का जो हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पूरा देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी सिनेमा हॉल के, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आराम से पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है किसी सिनेमा हॉल के सीट की संख्या 25% वृद्धि की गई, तो प्रत्येक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि कर दी गई, तो इन परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल से प्राप्त होने वाले आय में वृद्धि होगी। तो सबसे पहले देखिए कि सीट का संख्या कितना बढ़ा दिया, तो 25%, तो ये हो गया आपका प्लस 25। फिर क्या किया कि टिकट के मूल्य में भी 10% बढ़ा दिया, टिकट का जो पहले मूल्य था उसमें भी कितना कर दिया, बढ़ा दिया, कितना का, 10 का, तो प्लस 10, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस a इंटू बी, यानी 25 गुने 10 बटा 100। तो चलिए आप इसको कटा लीजिए, तो 0 0 कैंसिल, अच्छा 5 दूना 10, अच्छा 25, तो 25 10 कितना होगा 35, 5 बटा 2, तो ये 2.5, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया 37.5, यानी 37.5% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि प्रॉब्लम हो तो आप इसको दोबारा देखने का प्रयास करेंगे, और इस प्रकार का क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त। और तो अब हम मिलते हैं अगले टाइप में, ये आपका टाइप 4 था, अगला टाइप आपका टाइप 5 आएगा। कोई भी टाइप देखने के लिए मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले टाइप में, धन्यवाद।